23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थल रूप नहीं है। स्थल रूप यानी यहाँ लैंडफॉर्म पूछ रहे हैं, ठीक है, और सागरीय जल यानी ओशियनिक वाटर के द्वारा कौन सा लैंडफॉर्म नहीं बनता है वो पूछा है। सबसे पहला ऑप्शन है जलोढ़ पंख, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल फैंस। सारे इंपॉर्टेंट हैं चारों के चारों। यहाँ पे पहले चारों ऑप्शंस पढ़ लो, फिर हम आपको फिगर पे ले चलते हैं। जलोढ़ पंख, एलुवियल फैंस, तटीय कंदरा यानी कोस्टल केव, स्टेक और पुलन, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले ये वाला फिगर देखिए, आपको ये वाली आकृति दिख रही है, इस आकृति को ऑब्जर्व कीजिए। ये मैंने जो मार्क किया है बिल्कुल फैन की तरह मार्क किया है, ठीक है, क्योंकि डिपोजिशन उतने ही क्षेत्र में गिरा हुआ है। और आपको ये जो मटेरियल गिरा हुआ दिख रहा है पंख के फॉर्म में, फैन के फॉर्म में, ये है कि एक्चुअली ये इरोडेड मटेरियल है, ठीक है, इरोडेड मटेरियल है यानी अपर्दित पदार्थ, ठीक, इतना क्लियर। और ये आ कहाँ से रहा है, ये अपवर्ड साइड से आ रहा है, यानी ये माउंटेन से आ रहा है, माउंटेन से आ रहा है, यानी जो इरोडेड मटेरियल है वो माउंटेन्स का है, ठीक है। इनको ला कौन रहा है, इनको नदियाँ ला रही हैं, ठीक है, ऊपरी क्षेत्र से जो नदियाँ बह के आ रही हैं और माउंटेन्स को काट रही हैं, छाट रही हैं। नदियाँ जो हैं माउंटेन्स को इरोड कर रही हैं, ठीक है, उनका वेदरिंग हो रहा है। तो ये वेदर्ड और इरोडेड मटेरियल है, ठीक है, ये वेदर्ड और इरोडेड मटेरियल है। यहाँ पे जो आगे इकट्ठा हो गया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब जहाँ पे पहाड़ की स्लोप खत्म होती है, और ये धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है। और ये एक समय इतना इकट्ठा हो जाता है कि ये जो आप पढ़ते हो तराई प्रदेश, ठीक है, तराई क्षेत्र पढ़ते हैं ना, ये तराई क्षेत्र के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और ये एलुवियल फैन जो हैं वो कई हज़ार किलोमीटर एरिया में भी हो सकते हैं, ठीक है, छोटे एरिया में भी हो सकते हैं और कई हज़ार किलोमीटर एरिया में भी हो सकते हैं, ठीक है। तराई प्रदेश कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। तो अगर बहुत सारे एलुवियल पंख जो हैं वो जब एक साथ मिल जाते हैं तो उनको मिलने के बाद तराई प्रदेश का निर्माण होता है। क्लियर है। तो आप ये की क्या चीज़ पढ़ें, आप ये एलुवियल फैंस पढ़ें, ठीक है, जलोढ़ पंख पढ़ें। चलिए दूसरा फिगर पे आइए। तो आपने इसमें सीखा क्या, ये बन किससे रहा, इनका मेन सोर्स क्या है, नदियाँ हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, महासागरीय सागर के द्वारा। तो यहाँ पे महासागरीय सागर के द्वारा कहाँ बन रहा है, ये तो नदियों द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक। दूसरा ऑप्शन में लिखा था केप्स, लिखा था कोस्टल केप्स, ठीक है। तो ये कोस्टल केप्स है, ये वाला फिगर ये कोस्टल केप्स है। तो ये कैसे बन रहा है, ये तो ओशियानिक वाटर के द्वारा ही बन रहा है, ठीक है। तो ये जो लैंडफॉर्म बना है ये तो सही मैच है, ओशियानिक ये वाटर के द्वारा ही बना है केप्स, ठीक। तीसरा ऑप्शन था स्टेक। देखो ये आपको महासागर में ये जो आकृति दिख रही है इनको बोलते हैं ओशियानिक स्टेक, ठीक, हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में यही लिखा है स्टेक, ठीक है। तो ये भी कैसे बन रहा है, ओशियानिक वाटर के द्वारा, महासागरीय या सागरीय जल के द्वारा। आप अगर सोच रहे होंगे कि ये सेप ये पिलर के फॉर्म में कैसे बन गए, तो ये वाटर के द्वारा, ओशियानिक वाटर जो है वाटर ने जो ओजन किया है और वेदरिंग किया है ये उसी के कारण हुआ है, ठीक है। आपको मैं एक आकृति और दिखा रहा हूँ, इस फिगर को देखिए, ये इसका सिर्फ इस तरह कैसे हो गया कर्वेचर का, और ये टाइट आगे आके कुछ इस तरीके से अपलिफ्ट होती होगी, ठीक है, और रिवर्स पर इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है इस टाइट के द्वारा यहाँ पे ये इरोजन हुआ है, ठीक है, तभी तो ऐसा कर्वेचर फॉर्म लिया है इस पत्थर ने। कटाव का जो कर्वेचर है वो कर्वेचर फॉर्म में क्यों बना, वो इसकी वजह से बना, टाइट की वजह से। और टाइट क्या है, ओशियानिक वाटर है, ठीक। चलिए, और ऐसे ही चौथा ऑप्शन जो लिखा था वो पुलिन लिखा था, ठीक। तो पुलिन भी एक लैंडफॉर्म है जो ओशियानिक वाटर के द्वारा बनता है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा, अब वापस क्वेश्चन पे आइए। उन्होंने क्या देखा, जलोढ़ पंख जो है यानी एलुवियल फैंस जो हैं वो किसकी सहायता से बन रहे थे, ये रिवर्स की सहायता से बन रहे थे, ठीक है। तो ये रिवर्स के द्वारा बनते हैं, ना कि सागरीय जल के द्वारा। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक। बाकी हम लोगों ने देखे सागरीय ओशियानिक वाटर के द्वारा फॉर्म हो रहे हैं, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ें। आप जो ज्योग्राफी में तराई प्रदेश पढ़ते हो ना तो समझ जाएगा कि बहुत सारे एलुवियल फैंस बने होंगे यहाँ पे, इसलिए वो तराई प्रदेश बन गया, ठीक है।